महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के लिए हुए चुनाव में बीजेपी अलायंस ने विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया। बीजेपी ने मुंबई पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था और इस तरह से 45 साल के बाद पहली बार मुंबई के बीएमसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उनका ही मेयर होगा। बीएमसी में बीजेपी का जलवा दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी मुंबई में अपना मेयर बनाने की स्थिति में खड़ी नजर आ रही है। मुंबई में पहली बार बीजेपी अपना मेयर बनाने की पोजीशन में है। इस जीत से बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी की जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। हर तरफ जश्न का माहौल है। मुंबई हो या नागपुर, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। सभी कार्यकर्ता इस जीत को विकास की जीत बता रहे हैं। इस जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पिछली बार 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 82 सीटें जीती थी और शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। हालांकि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार होने के चलते बीजेपी ने शिवसेना को समर्थन कर दिया था, लेकिन इस बार सियासी बाजी पलट गई है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने शिंदे की पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी को सियासी धूल चटा दी। इसके अलावा शरद पवार का पावर भी सीज होता हुआ दिखाई दिया। बिहार के बाद बीजेपी की एक और बम्पर विजय सबके सामने है। नगर निगम चुनाव में मिली हार से एक बार फिर विपक्ष का मुंह बंद हो गया है। विधानसभा चुनाव में धांधली और वोट चोरी के आरोपों की हवा निकल गई है। मुंबई नगर निगम जहां शिवसेना का लंबे वक्त से कब्जा था, वहां बीजेपी का कमल खिलता दिख रहा है। बीएमसी का नया चैंपियन बीजेपी है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी गठबंधन प्रचंड जीत के रथ पर सवार है और इस जीत में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने साबित कर दिया है कि वो शरद पवार की पार्टी से भी 12 है, कांग्रेस से भी 12 है और ठाकरे ब्रदर्स जिन्होंने लंबे समय के बाद जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लगभग 20 साल के बाद उन ठाकरे ब्रदर्स को भी धूल चटा दी है। बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के जो चुनाव हुए उसमें 25 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है और इस प्रचंड जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जिससे ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब कम से कम अपने आने वाली इलेक्शन स्ट्रैटेजी में इतने पुख्ता ढंग से काम करती है, अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी में इतनी पुख्ता ढंग से काम करती है कि पुख्ता ढंग से काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी न केवल पुख्ता ढंग से काम करती है बल्कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक जीत दर्ज करती जा रही है और एक के बाद एक दर्ज इस जीत में खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद जो एक के बाद एक जीत दर्ज हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। इस पूरी जीत पर देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि इस जीत के हीरो भी रहे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी, इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। इनका जो माफिया कॉन्ट्रैक्टर जिसने कोविड को भी नहीं छोड़ा, उनको बरोबर सबक सिखाया गया है। हम मराठी मुंबई ये कभी मुस्लिम मुंबई होने नहीं देंगे। अभी पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया संजय राउत पे हंस रही है। जो संजय राउत उद्धव ठाकरे को जो वोट मिले हैं ना,
उसमें 33% वोट ये मियां भाई के बांग्लादेशी है। और इसके लिए अब अगले चुनाव में तो आज इस बार राज ठाकरे का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन में उद्धव ठाकरे सेना का भी समाप्त होगा। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। महाराष्ट्र में उनके लोग जीते हैं और जो महानगर पालिका है, लेकिन मुंबई के बाद रात को 12 बजे तक ये मतगणना चलती रहेगी और जो फिगर आपके सामने आई है उसमें 100% बदलाव होंगे। सर ये जो अभी तक डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो काफी नहीं है। रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। नहीं, बहुत से रुझान दिखाया था, ये आगे है वो हो गया, बाद में वो चुनाव हार गए। जिसने पार्टी बदली है वो सबको मुंबई की जनता ने हरा है। हमारे 60 नगर सेवक, 60 कॉरपोरेटर शिंदे सेना में चले गए, लगभग सभी हार गए हैं, लोगों ने हराया है। जीते हार अब तो डरते नहीं ना। जीत से कभी हमें उन्मत्त हुए, ना हार से कभी घर में बैठे। मराठी में कहावत है, उतरणार नाही मातला नाही, घेतला वस्त्र छोड़ना नहीं। मतलब जो आप उठेंगे नहीं, मतलब उसको खेत दुख भी प्रकट घर में नहीं बैठेंगे। जो सेवा कार्य है हमारा ऐसे ही चलते रहेगा, जिंदगी भर चलते रहेगा। आएंगे अभी भी आप सोचिए, इतने होने के बावजूद भी हम लोग 72, अभी तो 72 बता रहे, 80 के ऊपर 85, 90 तक जाएंगे ऐसा लगता है मुझे। देखते अभी भी सबसे आप लोगों का मुझे लगता है इतने लोग बिके हुए हैं आपके पास, जिसका काउंटिंग शुरू नहीं हुई। जीत बता रहे आप, इतने बिके गए वो। ये दुर्भाग्य है जनतंत्र का। नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट है, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जो फीडबैक भी मिली है टीम से वो अच्छी मिली है, ग्राउंड रिपोर्ट्स। और कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है और अब सब रिजल्ट्स के लिए रुके हैं। और मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि अच्छे रिजल्ट्स होंगे हमारे फेवर में। मुंबई में हमारा बेस स्ट्रांग होगा और बीएमसी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा जरूर लहराएगा। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अजय पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर विवेक कोरडे, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद मेरे साथ शिवसेना शिंदे गुट के, इसके अलावा प्रवक्ता कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के और प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट के, ये भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं किसके पास? सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर विवेक कोरडे के पास। डॉक्टर विवेक कोरडे, ये तो गजब हो गया, कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया बुरी तरह से बीएमसी में। नमस्कार दीपक जी। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। आप जो सुपड़ा साहब की बात कर रहे हैं और आपके स्क्रीन पे हमारे 23 जीत दिखा रहे हैं और हम थे 31 पिछले महानगर पालिका में। अब हम मुझे ये पूछ सकते हैं कि आप क्यों हारे, तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि हमने, पर पूरे राज्य की भी बात कर लीजिए ना सर। पूरे राज्य में मात्र 2, 29 में मात्र 2। पूरे राज्य की बात मैं कर रहा हूं। मैं क्यों सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं आपके सामने। मैं ये आपको बता रहा हूं कि हम हमारा एजेंडा लेके गए, जो एजेंडा विकास का था, उसमें कोई भी ध्रुवीकरण की कोशिश हमने नहीं की। हमने विवाद की कोई बात नहीं की, हमने सबके विकास की राजनीति की और हमारी टैग लाइन ही विवाद नहीं विकास चाहिए ये थी।
हमने लोगों को प्रदूषण मुक्त मुंबई का वादा किया, ट्रैफिक जाम से राहत देने का वादा किया, सस्ती बिजली का वादा किया और आधुनिक कचरा प्रबंधन और 600 नई बसें, 6000 नई बसें और फ्री हेल्थ कार्ड और 100 मराठी स्कूल, ये सब वादे हम लेके जनता के सामने गए। हम किसी भी ध्रुवीकरण की राजनीति में सहभागी नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण के कारण जीत गए कोटे साहब? और क्या है, देखो ध्रुवीकरण तो है, ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया, मराठी नॉन मराठी ध्रुवीकरण किया और इतना ही नहीं, सरकार से जितने पैसे बांटने शक्य थे वो बांटे और बहुत पैसे का भी बंटवारा किया गया। बीजेपी वालों ने भी पैसे बांटते हुए लोगों को पकड़ा है दूसरे पार्टी के, लेकिन ये प्रशासन के पुलिस ने एक भी केस दर्ज नहीं किया है, उनको कोई पैसा बांटते हुए नहीं मिला। ये सब बातों में हम नहीं गिरे, हम संविधान को लेकर गए थे। संविधान की जिनकी जरूरत है, संविधान को जिनकी जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए हमने चुनाव लड़ा और मुझे पूरा यकीन है कि हम जो एजेंडा को लेके खड़ा है, जो भारत का एकत्व चाहते हैं, संविधान का राज चाहते हैं, हुकुमशाही से तानाशाही से दूरी चाहते हैं। अभी आपके चैनल पे ये कहा ना कि हम क्षत्रिय पार्टी को तो निपट कर देंगे, उनको तो निपट लेंगे और हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और इनका एक चालक कांग्रेस मुक्त भारत पे मैं आऊंगा। विवेक कोटे साहब, आधा घंटा हमने कांग्रेस मुक्त भारत पे डिस्कशन का ही रखा हुआ है 8:30 बजे से 9 बजे तक, तो मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। अजय पाठक जी, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया आपने, मराठी गैर मराठी ध्रुवीकरण किया, पैसे बांटकर चुनाव जीते, क्या कहेंगे विवेक कोटे जी के इन आरोपों पर? दीपक भाई, आपको और आपके को पैनलिस्टों को, आपके व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। दीपक भाई, ये वही मुंबई जगह है जहां 1980 में आदरणीय हमारे सर्वोच्च नेता और भारत के आदर्श पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सूरज उगेगा कमल खिलेगा। आज आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में मुंबई के बीएमसी में कमल का उदय हो गया, कमल खिल गया और जो ब्रांड था वो ब्रांड ठाकरे समाप्त हो गया। वो ठीक है कि इनका जो कांग्रेस का वोट था वो वोट पहले वो हिंदू हृदय सम्राट थे, परिवार हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता था, आज वो हरे चादर के नाम से जाना जाता है। रशीद मामू जीत गए हैं, रशीद मामू जाकर के हरा चादर मातोश्री में उड़ाएंगे और जश्न मनाएंगे। ये जीत विकास की है, विकास के एजेंडे की जीत है। ये जीत सिर्फ और सिर्फ उस विजन की है जिसने अटल सेतु दिया, जिसने मेट्रो दिया, जिसने मुंबई को विकसित किया, जिसने एयरपोर्ट ले आया, उस विजन की जीत है। निगेटिव पॉलिटिक्स की अब भारत में जगह नहीं है। वो बिहार से चालू होकर के मुंबई आई, मुंबई से अब ये बंगाल जाए, बंगाल भी साफ होने वाला है। जो भी लोग अगर निगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को गाली देना, कभी स्याही को गाली देना, कभी चुनाव आयोग को गाली देना, इनके पास विजन कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की जनता को देने के लिए इनके पास कुछ भी कोई विजन नहीं है। विपक्ष के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, तो महाराष्ट्र की जनता इनको क्यों वोट देगी? ये बीएमसी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन 29 के 29 महानगर पालिकाओं में 25 महानगर पालिकाओं को भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों का आज महाराष्ट्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है। उसकी बात ही नहीं करेंगे, उससे भागेंगे। इसके पहले जो ग्रामीण के चुनाव हुए, नगराध्यक्षों के चुनाव हुए, उसमें क्या हुआ? उसमें कांग्रेस का और विपक्षियों का सफाया हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी के विजन को देश पूरा मानता है। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 के मिशन पे पूरा भारत काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ये देश 2024 में जब 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 99 सीटें कांग्रेस को दे दिया, तो 99 सीटों का जो फीवर चढ़ गया था,
वो हरियाणा में उतारा, महाराष्ट्र में उतारा, फिर उसके बाद दिल्ली में उतारा और बीएमसी ने उतार दिया है। तो जो लोग निगेटिव राजनीति करेंगे, ये जनता बराबर उसको पहचानती है। और ठीक है, ठीक है। विवेक कोटे जी, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं अजय पाठक जी कि ईवीएम शाही जो इलेक्शन के वक्त हाथ में लगती है, चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हारने का कारण तो ये है। आप अननेसेसरी विवाद नहीं, विकास को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन हारने का कारण तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस बताती है कि शाही गलत है, ईवीएम गलत है, एसआईआर गलत है, चुनाव आयोग पार्शियल है। ये भी तो मुद्दे हैं ना आपके तरफ से। नहीं, इन्होंने जो एक बात की कि निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं ये लोग, इसका भी जवाब दे दीजिए ना इन मैं 4 पूछता मुद्दों हूं। का। निगेटिव मैं दे पॉलिटिक्स रहा पर हूं, बाद में आइएगा। पहले उन्होंने ये भी जो कहा निगेटिव उसका तो पॉलिटिक्स का जवाब दो आपको। उदाहरण है। देखिए, हम अगर आपका इसका जवाब देना है तो मैं एक वाक्य में जवाब देता हूं। इस देश का चुनाव आयोग अभी तक बीजेपी में विलय नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी को साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह हमारा आरोप है और यह आरोप हमारे नेता राहुल जी ने कई बार किया है। राहुल जी ने संसद में इसीलिए देश की ये बीच में नहीं, अजय पाठक ऐसा जी बीच में नहीं, वो आपने इतना लंबा वक्तव्य दिया, वो बीच में नहीं आप बोले। उनको विवेक रुकाओ। कोटे जी एक जेंटलमैन बीच की में तरह मैं रहे, बोला, आप भी इनसे रहिए कुछ- प्लीज। कोटे जी देखिए, बोलिए। इस देश के गृह मंत्री को राहुल जी ने संसद में 7 सवाल पूछे थे। जवाब में क्या आया? आप मेरा क्रम नहीं निश्चित कर सकते, मुझे आपने चुन के नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कानून के बाहर करा दिया। जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि विरोधी पक्ष का नेता प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा तय करेंगे, इन्होंने वो भी रद्द किया। तो बात यह है कि जितने भी सवाल हमने इलेक्शन कमीशन पे किए, उसका एक का भी जवाब हमें नहीं मिला। जो फुटेज थी, वो फुटेज भी 15 दिन के अंदर नष्ट करने का निर्णय इन्होंने ले लिया। 45 दिन, 15 दिन नहीं, 45 दिन। सवाल ये है, नहीं, एक मिनट, विवेक कोटे जी 15 दिन नहीं, 45 सवाल दिन। ये है कि ये 45 दिन। सवाल ये है कि ये निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, ऐसा दावा अभी उन्होंने किया। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि ये मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा, स्मशान, कब्रस्तान, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, कब्रस्तान, ये सब भाषा किसने की है? रामजादे हरामजादे की भाषा किसने की? अरे ये तो और पुराने एक चुनाव के भाई, धार्मिक ध्रुवीकरण- महानगर पालिका चुनाव में ये कुछ नहीं हुआ, आपको भी पता है। बीएमसी चुनाव में ये कुछ नहीं हुआ, आपको भी पता है। ये पुराने चुनाव की बात है आपको कोटे मैं साहब। बताता हूं, आपको मैं बताता, आज का उदाहरण देता हूं मैं आपको। आज अभी तक तो आचार संहिता खत्म नहीं हुई है। आज इनके एक मंत्री ने क्या जवाब दिया है? जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। ये कौन सा तरीका है? तो ये तो आपकी सहयोगी किया पार्टी, इन्होंने। ये तो आपकी इन्होंने सहयोगी पूरा पार्टी धार्मिक- शिवसेना का नारा है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये तो आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना लेकिन का नारा है। देखिए, उद्धव बाला लेकिन साहब आज ठाकरे गुट, इनके ये एक उन्हीं का मंत्री नारा ने- है। आज इनके एक सम्माननीय मंत्री ने यह नारा दिया है, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है? इलेक्शन कमीशन ने क्या किया आज तक? ठीक है, एक पैसा पकड़ा? ठीक है। या मैं किसी के वक्तव्य मैं के एडवोकेट वक्तव्य के सुशील ऊपर व्यास जी कुछ- के पास चलता हूं। सुशील जी बताइए, ये कह रहे हैं कि नारा दिया गया जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, यानी आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं डिविसिव राजनीति, आप कर रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति। मुझसे बात करते हैं ये लोग, जिनकी पूरी राजनीति ध्रुवीकरण की है, जिनकी पूरी राजनीति भाषा के ऊपर लोगों को बांटने की है, वो क्या बात कोटे जी, करें? कोटे जी अब रुक जाइए ना। आपके टाइम मैंने अजय पाठक जी को रोक दिया था, आप भी रुक जाइए। मैं रुक गया हूं। डॉक्टर साहब, अपनी मूल विचारधारा की भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना, जब चुनाव संपन्न हो चुका, रिजल्ट आ चुके, मुझे बताइए कौन सा संविधान का उल्लंघन है? आप मुझे बताइए ना। मैं क्या वोट मांगने के लिए कह रहा हूं? जो हिंदू हित की बात जो आज मंत्री ने कही होगी, आप कोई सा वोट मांग रहे हैं क्या? हमने वोट मांगा विकास क्या नाम पर? मुझे सवाल बीच में मैं भी नहीं बोला। देखिए ये तरीका, आप तो बड़े वरिष्ठ है, आप मुझे पढ़े सवाल लिखे पूछा, हैं, इस आप तरह सवाल की किया ये कोई करके मैं तरीका जवाब दे रहा हूँ। नहीं। तो आपके मैंने जब आपने सवाल जवाब दे किए, रहा मैं हूं। रुका मेरा जवाब देने के लिए। आप भी रुक जाइए, आप जवाब दे देना बाद में, ठीक ठीक है ना? ठीक 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 ठीक, ओके। आपने जिन जिन बातों को कहा
पहले तो ये बताइए कौन से इलेक्शन कमीशन से आप नाराज हैं, देश वाले से या राज्य वाले से, क्योंकि आपने वो स्पष्ट नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, जो स्याही की बात आपने की, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि 2011 नवंबर 15 और 28 को सर्कुलर निकला था। उस समय ना तो देवेंद्र फडणवीस जी थे, न एकनाथ शिंदे थे, तो जो थे वो आप जानते हैं क्योंकि आपके अपने थे। उनके राज्यकाल में सर्कुलर निकला है कि चुनाव में मार्कर पेन का उपयोग होगा, लोग स्थानीय चुनाव में वो चाहिए तो आप वो 15 नवंबर 2011 और 28 नवंबर 2011 का सर्कुलर देख लीजिए। और नहीं देख पाते हो तो वर्तमान चुनाव जो आज संपन्न हुए, जिनका रिजल्ट आया है, उसमें एक हैंडबुक निकली है। हैंडबुक निकलती है मालूम है सबके मार्गदर्शन के लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट पे किया, उसको अपलोड कर लीजिए। पेज नंबर 14 पे पढ़ लीजिए कि चुनाव में जो निशान लगाया जाएगा वो मार्कर पेन द्वारा लगाया जाएगा। तो ये कली ये आप एक्सक्यूज कहाँ ढूंढने लग गए? आप कोई होमवर्क करते नहीं, कुछ पढ़ना लिखना आपकी तरफ से आपके कार्यकर्ता हो या आपके जिम्मेदार लोग करते नहीं, आरोप लगाने के लिए आप कर देते। पहली बात। दूसरी बात, आपने तमाम बातें कही, आप मुझे एक जगह बताइए पूरे महाराष्ट्र में जहां पे आप लोगों ने इन गंभीर मुद्दों को लेकर सीरियसली कोई शिकायत दर्ज कराई हो, या तो राज्य चुनाव आयोग के पास या संबंधित जांच अधिकारी के, तब मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं।